ओम श्री गणेशाय नमः। आज से पौष माह प्रारंभ हो रहा है। आज प्रतिपदा अर्थात प्रथम दिन है। आज के दिन बुधवार भी है। गणेश जी महाराज की कथा सबसे पहले सुनी जाती है। उनके पूजा का विधान है। आज पौष महत्म सुनने से पहले उनकी सबसे पहले कथा सुनेंगे, जो कि गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और सब काम को सिद्ध कर देते हैं। तो देर न करते हुए आरंभ करते हैं। मेरे साथ आप सभी भी बोलिए, जय श्री गणेश जी महाराज, हर हर महादेव। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वह आपस में चर्चा करने लगे कि गणेश जी को आखिर क्यों न्योता नहीं दिया गया, या वह स्वयं गणेश जी क्यों नहीं आए इस बारात में। सभी को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी अपने अपने विचार प्रकट करने लगे और कारण पूछने लगे। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा कि गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेज दिया गया है। यदि गणेश जी अपने आप अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जा सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात की यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना भी तो अच्छी बात नहीं है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे, ताकि आपके घर का पूरी तरह से वह ध्यान रख लें। आप तो चूहे पर धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी आपको पसंद आया, सभी को पसंद आया, और विष्णु जी ने भगवान गणेश जी को भेज दिया बुलावे के लिए। अब ऐसे में गणेश जी महाराज को समझा बुझाकर जो है विष्णु जी की बारात में लाया गया और उनसे आग्रह किया गया, समझाया बुझाया गया कि वह घर की देखभाल करे। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वह गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें, तो वह रास्ता खोद देंगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में ही दब जाएंगे और सभी को सम्मान पूर्वक आपको बुलाना पड़ेगा। तब तो गणेश जी ने अपने मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को पोली कर दिया। जब बारात वहाँ से निकली तो रथ के पहिए धरती पर धंस गए। लाख कोशिश करी परंतु पहिए निकल नहीं पाए। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकल ही नहीं पा रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूट रहे थे। किसी को भी यह समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। प्रथम पूजनीय है गणेश जी महाराज और विघ्नहर्ता उन्हें कहा गया है। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य क्या पता सिद्ध हो जाए। यह कहकर संकट आपके पूर्ण रूप से टल भी सकते हैं। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी जी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए आगे निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु टूट फूट हो गए। उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में खाती का काम चल रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने प्रथम पूजनीय गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजा की होगी, इसलिए आपके कार्य में बार बार संकट और विघ्न आ रहे हैं। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। उनको अपमानित करने का दंड बहुत विघ्न का कारक होता है। अब आप लोग भगवान गणेश जी के जयकारे बोले और सब संकट हो जाए और उनसे भूल चूक के लिए जो है आग्रह करें, माफ़ी मांगे। ऐसा कहते हुए सभी कार्य सिद्ध हो चले और बारात वहाँ से चल दी
और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का विवाह पूर्ण रूप से संपन्न होकर माता लक्ष्मी सहित गणेश जी महाराज घर पर आ गए। इस तरह से सबसे पहले गणेश जी महाराज का स्मरण किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तभी कार्य सिद्ध होते हैं। और आज विशेष दिन है बुधवार का, ऐसे में आज के दिन किए गए सरल से कार्य बहुत अधिक लाभ देने वाले होते हैं। अब जानते हैं गणेश जी महाराज की दूसरी सुंदर कथा। एक बार गणेश जी भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी पर निकले और अपनी खीर बनाने को सभी से कहते थे, पर उनसे उनकी बात को हर कोई अनदेखा करता था। इस दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार किया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला को समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर बाद एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चल दिए। पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनाते देख रही थी पड़ोसन, तो पड़ोसन को भी बुढ़िया ने एक कटोरा भर के खीर दे दी। बहू बेटे भी चुपके से आए और एक कटोरा खीर खाने के लिए ले गए और बहुत खुश होकर खीर खाए। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए अपने लिए खीर अलग से निकाल ली। अब बुढ़िया बड़े प्रेम से कहने लगी, आ जा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहाँ पहुँच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वह बोले, जब तेरे पोता पोती पड़ोसन बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद बुढ़िया ने बाकी बची खीर का उपयोग करने के लिए पूछा तो गणेश जी ने कहा उसे पूरे नगर में बंटवा दे। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इसके बाद बुढ़िया को अपने दरबार में बुलाया। सारा मामला क्या है जानकर बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगवा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह खीर का भगोना पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर इत्यादि दिख गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को लौटा दिया, जो उसके घर जाते ही वापस पहले खीर की तरह ही भर गया। जिसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर का उपयोग करने के लिए पूछा कि इसका क्या करूं। तब बुढ़िया से जो है गणेश जी ने कहा कि एक झोपड़ी के, जो तेरी झोपड़ी है उसके कोने में एक गड्ढा खोद और वहाँ पर पूरी तरह से इसे दबा दे। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को जो है स्पर्श करते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी महल में बदली हुई है और खीर के बर्तन सोने और जवाहरात से भरे हुए हैं। इस तरह से गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। इस तरह से जो भी अपने जैसा फल बुढ़िया को दिया गणेश जी महाराज, वैसा आप सभी भक्तजनों को देना। कथा कहने वाले और हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सभी के भंडार भरे। यह कथा बहुत सुंदर है, जो कि गणेश जी महाराज की अद्भुत नटखेलियों से जानी जाती है, अटखेलियों से जानी जाती है। उनके नटखट सुंदर भक्तों के प्रति अगाध प्रेम, अगर भक्तजन उनके लिए छोटा सा ही भक्तिपूर्ण कार्य करते हैं तो गणेश जी महाराज उनके जीवन में अन्न धन के भंडार भर देते हैं। आज प्रथम दिन है पौष माह का। यह सुंदर कथाएं आपके लिए रुचिकर रही हों। गणेश जी महाराज की लीलाओं से आप सभी भी प्रसन्न हुए हों तो ज़रूर से कमेंट्स के द्वारा जय श्री गणेश जी महाराज लिखिएगा। और साथ के साथ रोज़ अब हम सभी गणेश जी महाराज की सुंदर कथाएं और आवश्यक रूप से मार्गशीर्ष माह, माफ़ कीजिए, पौष माह में आने वाली कथाओं का और जो है इसके महत्व का श्रवण करेंगे। आप सभी भी मेरे साथ जरूर से जुड़िए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज के शुभ दिन में हमने गणेश जी की कथा सुनी, आपने सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद और आभार। जय श्री कृष्णा।